गांव बरसौली एक ऐसा गांव था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहां डर बसता है। दिन में बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर बातें करती और बूढ़े नीम के पेड़ के नीचे हुक्का पीते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव की एक सड़क अचानक मर जाती। कोई उधर देखता भी नहीं था। कहते थे, जो उसे देख ले उसकी सुबह नहीं होती। रवि शहर का पत्रकार था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कंटेंट लगती थी। जब उसे पता चला कि पिछले 6 महीनों में 7 लोग गायब हो चुके हैं और सब आखिरी बार पुराने श्मशान वाली सड़क पर देखे गए, तो उसे लगा यही उसकी अगली बड़ी स्टोरी है। गांव वालों ने मना किया। एक आदमी बोला, बेटा वो औरत लौट आई है। दूसरा फुसफुसाया, बिना सिर वाली। रवि हंस पड़ा, आज रात सब झूठ सामने आएगा। रात के 12:47 बज रहे थे। रवि अपनी बाइक से श्मशान वाली सड़क पर पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों से रस्सी के घिसने जैसी आवाज आने लगी। रवि रुका। तभी उसने देखा सड़क के बीच सफेद साड़ी में एक औरत। उसका शरीर सीधा था, हाथ नीचे लटके हुए, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं। उस पल रवि की सांस अटक गई। वो औरत चल नहीं रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो फिसलते हुए आगे बढ़ रही थी। रवि पीछे हटा। कैमरा कांप रहा था। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, मेरा सिर लौटा दो। उस पल रवि पहली बार समझ गया, ये कोई अफवाह नहीं थी। अगली सुबह रवि एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। उस औरत की आंखों में डर नहीं, गिल्ट था। वो बोली, 20 साल पहले सीमा नाम की एक औरत इसी गांव में रहती थी। उसका पति और गांव के कुछ लोग उससे नफरत करते थे। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अंधेरी रात, श्मशान और एक फैसला, इसे हमेशा के लिए चुप कर दो। मौत के बाद एक भयानक रस्म की गई ताकि आत्मा लौट न सके, लेकिन आत्मा लौट आई। बूढ़ी औरत बोली, सीमा किसी को यूं ही नहीं छूती। वो उन्हीं को ढूंढती है जो उस रात वहां थे या जो सच जानते हुए भी चुप रहे। यही वजह थी कि गायब होने वाले लोग हमेशा उसी सड़क से गुजरते थे। रवि फिर गया, इस बार भागने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए। रात बिल्कुल शांत थी। तभी वो औरत सामने थी। अब वो और पास थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पूरा होना है। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, अधूरापन था। रवि भागा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। पीछे से वही आवाज, अब तेरा नंबर है। अगली सुबह रवि कभी नहीं मिला, बस उसका कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में एक साड़ी वाली औरत और उसके पास एक साया। आज भी अगर तुम बरसौली जाओ और रात में वो सड़क पार करो, तो हवा में एक सवाल गूंजता है, मेरा सिर देखा है क्या? और अगर जवाब न मिले तो समझ लेना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रवि के गायब होने के बाद बरसौली गांव पूरी तरह बदल गया। लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। श्मशान वाली सड़क पर अब कोई जानवर भी नहीं जाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात अब सिर्फ उस सड़क पर नहीं, गांव के अंदर भी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। जिले से इंस्पेक्टर अमन आया। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसका मानना था हर डर के पीछे कोई इंसान होता है। लेकिन जैसे ही उसने रवि का कैमरा देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। आखिरी फ्रेम में जो साया था वो दीवार पर उल्टी दिशा में गिर रहा था। एक पुराने पुजारी ने अमन को बताया, सीमा की मौत के बाद गांव वालों ने सिर्फ एक रस्म नहीं की थी, उन्होंने उसके शरीर और सिर को अलग अलग जगह दफनाया था। मान्यता थी जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, आत्मा अधूरी रहेगी। और अब आत्मा अपना पूरा होना चाहती थी। रात 1 बजे अमन को अपने घर के बाहर गीले पैरों के निशान दिखे। निशान उसके कमरे तक आए और वहीं रुक गए। हवा में आवाज गूंजी, सच बाहर लाओ, नहीं तो सब अधूरे रहेंगे। उस रात के बाद गांव में हर रात एक नया सपना लोगों को डराने लगा। एक बच्चे को खेलते वक्त श्मशान के पास एक पुरानी डायरी मिली। डायरी सीमा की थी। उसमें लिखा था, मैं मर जाऊं तो मेरी कहानी मत दबाना, क्योंकि मेरी चुप्पी कई और जिंदगियां ले लेगी। डायरी से सब सच सामने आया। सीमा हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ उन्हें चुनती है जो उस रात वहां थे, जो जानते थे फिर भी बोले नहीं, या जो डर के कारण सच से भागे। यही वजह थी
कि कुछ लोग सिर्फ डर कर बच गए और कुछ कभी लौटे ही नहीं। इंस्पेक्टर अमन ने पूरा सच पुलिस रिकॉर्ड में डाला। पुराना केस खुला, दोषियों के नाम सामने आए। उसी रात श्मशान के पास तेज हवा चली। लोगों ने देखा सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। हवा में उसकी आखिरी आवाज गूंजी, अब मैं पूरी हूं। और फिर सब शांत हो गया। मगर आज भी बरसौली में कोई रात में झूठ बोले तो कहा जाता है, उसे सपने में एक सवाल सुनाई देता है, मेरा सिर नहीं, सच देखा है क्या? और अगर जवाब न हो तो डर शुरू हो जाता है। बरसौली में अब कोई भूत की बात नहीं करता, लेकिन एक नियम सब मानते हैं, अगर सच जानते हो तो बोलो, क्योंकि वो औरत आज भी अधूरे सच को ढूंढती है और यही वजह है वो कहानी आज भी सच्ची लगती है। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।